जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRG एकेडमी पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि समांतर श्रेणी में कल मैंने पदों की संख्या और पदों की संख्या के बाद आपका कौन सा पद क्या होगा, इस पे रिलेटेड मैंने कल 10 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बनाया है। बच्चों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। प्यारे साथियों, आज हम इस पर देखेंगे। आज आपका जो टॉपिक चलने वाला है वो एनमा पद और पदों के योग पर चलने वाला है। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में दे देता है कि कोई श्रेणी दे दी कि जैसे 10, 15, 20, 25, 30 डॉट 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 का कौन सा पद 125 होगा, का कौन सा पद 135 होगा। अब यहाँ पर बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आपने कल का वीडियो देखा है और आज के वीडियो को देखोगे, समांतर श्रेणी एकदम से फुर्र हो जाएगी आज। इसके अलावा पदों के योग से भी देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस ने हर शिफ्ट से क्वेश्चन पूछा है। तो आने वाले समय में समांतर श्रेणी से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, और मतलब जित लेवल की तैयारी उससे कई लेवल ऊपर तक की हम आपको बताने वाले हैं। जैसे योग का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन अगली बार योग से भी प्लस लेवल जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपको करवाऊंगा। तो बच्चों, आज का हम शुरुआत करते हैं। आज के महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि समांतर श्रेणी में एनवां पद, कौन सा पद बच्चों? आप कहोगे एनवां पद। बेटा, एनवां पद के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, यानी Tn बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी। आप कहोगे जी सर, मेरे बिल्कुल समझ में आया है। प्यारे बच्चों, और अंतिम पद, प्यारे बच्चों, अंतिम पद की अगर हम बात करें, एल का मान जो होगा वो सेम यही फार्मूला लगता है, एल बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। अब आप लोग कहोगे सर जी, इसमें मेरी एक बात ये नहीं समझ देती कि n का मतलब क्या है। तो n बराबर हो गया, यानी जितने पद होंगे, यानी पदों की संख्या। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो उसमें मैंने बहुत डिटेल से बता रखा है, यानी पदों की संख्या। ए का मतलब होता है जिस पद से शुरुआत होती है, यानी पहला पद। एन का मतलब होगा प्यारे बच्चों पहला पद। आप कहोगे यस सर, मेरे समझ में आ गया। डी का मतलब हो गया आप दूसरे पद से पहला पद घटा दीजिए, दूसरे पद से पहला पद घटा दीजिए, या तीसरे पद से दूसरा पद घटा दीजिए, या चौथे पद से तीसरा पद घटा दीजिए, पांचवें से चौथा घटा दीजिए, छठे से सातवें से छठा घटा दीजिए। यानी ये होता है डी, यानी इसको हिंदी बोलते हैं सार्वंतर। और इसमें कुछ बचा है। एल का मतलब तो आपको पता है अंतिम पद, एन का मतलब हो गया एनमा पद। बेटा, आपको पता है यहां से अगर हम एन की वैल्यू निकालें तो आप जैसे देखोगे तो ये पश्चांतर होगा एल माइनस ए अपान में डी और प्लस का 1। यहां से हम पदों की संख्या निकाल सकते हैं। बच्चों, इतना मैंने कल आपको बताया था और इसी पे बेस्ट आपके सवाल लगने हैं। प्यारे बच्चों, अब आज आपको पदों के योग से संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे। तो बेटा, ये फार्मूले आपके नोट होंगे, नहीं है तो आप वीडियो पॉज करके अपनी नोटबुक में, फेयर वाली नोटबुक में नोट करना, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर कंपटीशन में आता है। इसे भूलना नहीं है ना, इसे किसी कीमत पर आप भूल नहीं सकते हो। अब इसको देखिएगा, अब इस पे पदों का योग के रिलेटेड कैसे क्वेश्चन होंगे मैं आपसे बताना चाहूंगा। प्यारे बच्चों, अब कोई सीरीज है, जैसा कि मैंने कल लिखी थी कि ए है, ए प्लस, मान लीजिए प्लस नहीं होगा, हालांकि प्लस लगा सकते थे क्योंकि हम योग की बात कर रहे हैं। ए कामा ए प्लस डी, यही तो होती ना। कल का वीडियो मैंने आपको बताया था, डी का मतलब सार्वंतर, और जोड़ते चले जाओ ए प्लस 3D, यानी ये पदों की संख्या है। आप कहोगे जी सर, ठीक है। अब जरा देखिएगा, यहां से थोड़ा सा, है ना, यहां से ये और डॉट डॉट डॉट, अगर हम बात करें एनमा पद तक तो ए प्लस n-1 इंटू डी। अब बच्चों, यहां से अगर हम योग की बात करें तो प्यारे बच्चों, यहां से जैसे ही हम योग निकालेंगे आप कहोगे यस सर, क्या होगा? बेटा देखिएगा, योग का मतलब होगा n/2। आप कहोगे जी सर, n/2 और a प्लस l। इसका मतलब यह हुआ कि पदों की संख्या बटे 2
और पहला पद और अंतिम पद जोड़ देंगे। यानी पहला पद और अंतिम पद को जोड़ देंगे और उसमें पदों की संख्या से गुणा कराकर 2 से भाग दे दें। अगर आपको अंतिम पद नहीं पता है तो मेरे भाई आप इसमें कुछ नहीं करना, n/2 और यहां पर एक फार्मूला हो जाएगा 2a + n-1 × d। इस फार्मूले का आप योग कर सकते हो क्योंकि L बराबर होता है n-1 × d, उसी का इसमें यूज करोगे तो 2a + n-1 × d इस फार्मूले का यूज हो जाएगा। बच्चों आपने अच्छे से समझा है। बस अब इसके अलावा समांतर श्रेणी में कितना भी जबरदस्त सवाल क्यों ना हो, यहीं से मैं आपको निपटाऊंगा। जैसे मैं पहले क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। कह रहा है कि 5, 9, 13, 17 का कौन सा पद 101 है। प्यारे बच्चों कौन सा पद यानी nवां पद, यानी n की वैल्यू पूछ रहा है आपको कि यस सर। प्यारे बच्चों यहां से अगर आप देखोगे बड़ी आसानी से लगाओगे। यहां से अगर हम देखें कौन सा पद, आप कहोगे सर जी इसमें फार्मूला लगता है tn बराबर, क्योंकि ये nवां पद होता है a + n-1 × d। अब इसका कौन सा पद 101 है, यानी अगर यहां पर यानी पद की बात कह ही रहा है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू उसने दे रखी है। मान लीजिए n-वां पद है तो 101 है प्यारे बच्चों, और a की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे सर जी 5 है, क्योंकि पहला ही पद a होता है, यानी ये हो गया 5। चूंकि n का मान मुझे निकालना है तो मैं इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। d का मतलब मैंने बताया है दूसरे से पहला घटा दो, तीसरे से दूसरा घटा दो, चौथे से तीसरा। तो जैसे घटाओगे देखो सभी में 17 में से 13 घटाओगे 4, 13 में से 9 घटाओगे 4, 9 में से 5 घटाओगे 4, यानी प्यारे बच्चों सभी में 4 का अंतर आ रहा। आप कहोगे यस सर। अब 101 से 5 घटाओगे तो बेटा कितना होगा 96। भाई ये प्लस का है ना, इधर माइनस लाओगे तो 101 से 5 घटाओगे 96, और बेटा ये गुणे वाला है ये बटे में लाओगे ये हो जाएगा 4, और बच्चे ये माइनस की वैल्यू इधर लाओगे ये हो जाएगी प्लस की और बराबर हो जाएगा n। बच्चों इसको डिवाइड करो, 4 का पढ़ा पढ़ो 9 से ज्यादा ना हो, तो 4 दूनी 8, 4 चौकू 16, 24 और 1 25, 24 और 1 25। प्यारे बच्चों बस 20 का यानी 25वां पद हो जाएगा, यही इसका आंसर है। इसका कौन सा पद 97 है। बच्चों जैसा कि आप अभी मैंने आपको बताया कि अगर 97 की बात कर रहा है तो यानी मान लीजिए n-वां पद यानी 97 बराबर पहला पद लिखना है तो -3 है, आपको कहे यस सर, प्लस अब n-1 होता है आप लिख दीजिए n-1 और गुणे में d का मान क्या होगा तो 3 से 1 घटाओ बच्चों 2 होगा। 1 से -1 जब घटाओगे, 1 से -1 घटाओगे तो 1 से -1 यानी 2 हो जाएगा, यानी कुल मिला के फाइनली मुझे 2 ही लिखना है। अब -3 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। आप कहोगे यस सर। भाई -3 है, पहले इसका पश्चांतर करोगे तो -3 इधर आएगा तो प्लस का होगा, और प्लस का हो जाएगा तो 97 में 3 जुड़ेगा 100 हो जाएगा, और ये बटे में हो जाएगा 2। आप कहोगे जी सर, और ये माइनस की वैल्यू इधर आएगी तो ये हो जाएगी प्लस की और बराबर में n। डिवाइड करोगे 2 पंचे 10 और 50 और 1 51। क्या इसमें कोई ऑप्शन है? आप कहोगे जी सर, यानी 51वां पद इसका आंसर हो जाएगा। 3 7 यानी कि 22 पदों का योग। प्यारे बच्चों योग के लिए मैंने अभी अभी फार्मूला बताया है, Sn बराबर होता है n/2। क्या इसमें अंतिम पद है? नहीं है, तो इसमें लगाना होगा 2a + n-1 × d। प्यारे बच्चों अब यहां से पदों की संख्या कैसे निकलेगी? तो बच्चों आपको पता है पदों की संख्या का मतलब होता है अंतिम पद माइनस पहला पद बटे में सार्वंतर प्लस 1। अब अंतिम पद कितना है यहां पर, यानी कि 22 पदों का योग। बेटा इसमें जब n की वैल्यू दे रखी है 22 तो इसमें अंतिम पद नहीं लगाएंगे, यानी 22 और बटे में 2 और इंटू 2 इंटू और a की वैल्यू कितनी है 3। आपको कहे यस सर, प्लस अब n का मान कितना 22, 22 से 1 घटाओगे आपको कहे सर जी 21 और गुणे में d का मान तो 3 और 4 7, 4 11, 4 15, यानी यहां पर हो गए 4। अब देखिए 22 बटे में 2। बेटा अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो यहां से ये मिलेगा यहां से 11। आपको कहे यस सर, और 3 दूनी 6 और प्लस 21 चौक 84
और 84 में 6 जोड़ोगे आप कहोगे सर जी 90, और 11 नेम 99, 11 नेम 99, 99 कहाँ है आप कहोगे ये है। बेटा अगला सवाल देखिए, प्लस का मतलब है योग, प्लस का मतलब क्या है योग, यानी लगातार मुझे जोड़ना है। बेटा देखिए इसमें अंतिम पद पता है, पहला पद पता है, तो पहले तो हम n की वैल्यू निकालेंगे, तो अंतिम पद माइनस पहला पद और बटे में सारवंतर यानी 3 और 4 7, 4 11, 4 15 यानी 4 का भाग दे देंगे और प्लस 1। बेटा देखिए ये 72/4, 4 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 18 चौक 72 और 1 19। अब जैसे ही योग निकालेंगे आप कहोगे सर जी इसमें कोई बड़ी बात नहीं, n/2 इंटू a प्लस एल। प्यारे बच्चों पदों की संख्या कितनी निकली 19/2, आप कहोगे यस सर। अब बेटा देखिए पहला पद प्लस अंतिम पद, 3 में जैसे ही 75 जोड़ोगे ये हो जाएगा 78, डिवाइड करोगे ये होगा 3 दूनी 6, तिछाक 18 और 19 छंग कितने होते हैं 19 छंग 114। देखिए इसमें एक मिनट, इसको कुछ गड़बड़ हो गया, इसमें मुझे लगने लगा है। बेटा पदों की संख्या कितनी थी 19/2 और गुणे में 75 और 3 78। बेटा इसको डिवाइड करोगे 39 होगा, हाँ 2 तियाँ 6 और 2 नेम 18, 19 नेमा होते हैं 171, यानी कुल मिला के सभी में आ रहा 19 नेमा 171, 19 तियाँ 57 और 17, 57 और 17 कितने हो जाएंगे 74, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। बच्चों एक क्वेश्चन ये होमवर्क है, मेरी उम्मीद है मेरी आशा है कि आप लोग मेरी उम्मीद इस बार नहीं डाउन करेंगे और सभी लोग इसका आंसर देंगे। जय हिंद।